प्यारे दोस्तों, आपका दिल से नमस्कार। हम समय समय पर जन्म जीवन से जुड़ी हुई विविध चर्चाएं, वार्ताएं और चिंतन YouTube नामक प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम करते रहे हैं। जीवन के बारे में हम जितना जाने, पहचाने, समझे उतना कम है, क्योंकि जीवन एक अनंत दरिया है, एक अनंत आसमान की तरह है। एक ऐसा आसमान जिसका कोई अंत नहीं है, एक ऐसा दरिया जिसका कोई किनारा नहीं है। ये संसार सालों सदियों से चला आ रहा है, आगे भी सालों सदियों तक चलता रहेगा। अब इस संसार में आकर हम संसार के बारे में क्या जान पाते हैं, क्या पहचान पाते हैं, क्या समझ पाते हैं, ये प्रति व्यक्ति की अपनी अपनी सोच पर निर्भर करता है। जीवन चक्र चलता रहता है, बढ़ता रहता है। समय के अनुरूप आपका जीवन प्रगति के पथ पर अग्रसर होता है। जन्म होता है, जवानी आती है और बुढ़ापा मिलता है। अब हमने इस जीवन में रहकर जीवन के बारे में क्या जाना, क्या समझा, क्या पहचाना। सच यही है कि जब जन्म होता है तो जन्म के वक्त हमारी सांसारिक जगत में किसी भी प्रकार की कोई भी पहचान नहीं होती, न सामाजिक, न व्यावसायिक, न आर्थिक। हम एक कोरे कागज की तरह होते हैं, एक ऐसा कोरा कागज जिस पर कोई कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। यानी कि जीवन भी एक कोरा कागज है जिस पर हम कर्मों के माध्यम से लिखते हैं। व्यक्ति जन्म लेता है तब उसकी सांसारिक जगत में किसी भी प्रकार की कोई पहचान नहीं होती, लेकिन अब बचपन, जवानी और बुढ़ापा जीवन में रहकर जैसे जैसे बड़े होते हैं, जैसे जैसे कर्म करते हैं, वाणी, विचार, कर्म के माध्यम से हम इस सांसारिक जीवन में सीखते हैं और उसी के माध्यम से सीखकर हम इस सांसारिक जीवन में अपनी पहचान बनाते हैं। जिसका जैसा कर्म होता है वैसे ही इस सांसारिक जगत में पहचान भी होती है। अब जन्म के वक्त जब हमारी कोई भी जान, पहचान, परिचय इस सांसारिक जगत में नहीं होता है, लेकिन मौत के वक्त हम नाम, धन, पद, शिक्षा इत्यादि अपने कर्म, व्यवहार के माध्यम से हम इस सांसारिक जगत में एक पहचान छोड़कर जाते हैं, जिसके माध्यम से ये संसार के सारे लोग हमको जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं, परख करते हैं। और मौत के बाद हमारी तुलना होती है, समीक्षा होती है, समालोचना होती है। लोग हमारे व्यक्तित्व के बारे में, वाणी के बारे में, विचारों के बारे में, व्यवहार के बारे में, कार्यों के बारे में सराहना, प्रशंसा, समीक्षा, समालोचना करते रहते हैं। खैर, ये एक सांसारिक पहलू है, मगर अब हम मुख्य बात पर आते हैं। मुख्य बात यह है कि हम जब सांसारिक जगत में जो भी नाम, धन, पद, शिक्षा, ज्ञान, जो भी संसार में रहकर सांसारिक जगत के जरिए हम जो भी, जितना भी, जो कुछ भी हासिल करते हैं, वो तो हम मौत के दौरान यहाँ पर छोड़ कर जाते हैं। लेकिन हम नाम, धन, पद, पैसा, प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगला, कार, लोकप्रियता, प्रचार इत्यादि तमाम तरह के जो प्रलोभन और सांसारिक, व्यावसायिक, सामाजिक, आर्थिक जरूरतों के जरिए हम चर्चित और लोकप्रियता या अमीरी को जो उपलब्ध होते हैं, इसका मौत के बाद इसकी क्या उपयोगिता है या आत्मा के आत्म कल्याण में इसकी क्या अहमियत है। या फिर यूं कहे कि हमने जो सांसारिक जगत में जो भी हासिल किया है उसका सत्य की खोज में, ईश्वर की प्राप्ति में या आत्म कल्याण की राह पर आगे बढ़ने में नाम का, धन का, पद का, ज्ञान का, शिक्षा का
और सांसारिक पहलुओं की क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकता है या फिर क्या अहमियत है। वैसे ये सवाल बहुत गहराई भरा सवाल है कि क्या हम जो सांसारिक जगत में जो भी कार्य करते हैं वो मात्र संसार तक ही सीमित है, या फिर सांसारिक जगत में हमने जिस प्रकार के जो भी कर्म किए हैं उस कर्म का जैसा भी जो भी फल है वो तामसिक फल है या सतोगुणी कर्म है या तमोगुणी कर्म है, जो भी जैसा भी कर्म है उस कर्म का फल हमारे साथ में चलेगा। तो हम सांसारिक जगत में कर्मों के जरिए जो कुछ भी हासिल करते हैं उन कर्मों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव है, हमारी आत्मा पर क्या प्रभाव है, या फिर हमारी मौत के बाद इसका क्या असर होता है, यह एक गहन गहराई वाला एक आध्यात्मिक सवाल है। अब हम जब जीवन में मौत के बाद या मौत के वक्त जिस स्थिति को उपलब्ध होते हैं उस स्थिति में हमारे कर्म कैसे है या ताउम्र हमने हमारे जीवन में कैसे कर्म किए हैं, उस कर्मों की गति के माध्यम से ही हमारे जीवन की गति भी तय होगी। क्योंकि मौत एक अकाट्य सत्य है। अमीर हो, गरीब हो, राजा हो, रंक हो, छोटा हो, बड़ा हो, हर व्यक्ति एक न एक दिन मौत को उपलब्ध होता है। अब पंच तत्वों का पुतला पंच विकारों को भोग कर पंच विकारों की सृष्टि और ब्रह्मांड में समाहित हो जाता है। उम्र की एक निर्धारित सीमा है जिसे ना तो घटाया जा सकता न ही बढ़ाया जा सकता। अब हम जीवन को जीते हुए जीवन में रहकर जब हम जीवन को जानने, पहचानने, समझने और खोजने का प्रयास करते हैं तो जीवन के तमाम पहलुओं के बारे में बहुत कुछ जानने भी लगते हैं, कई रहस्य भी उजागर होते हैं। लेकिन जीवन को जानने की जिज्ञासा आपके अंदर होनी चाहिए। जब आपकी यात्रा आंतरिक होती है, अंतर्मुखी होती है, मौन की यात्रा होती है, मुक्ति की यात्रा होती है, मुक्त रहने की यात्रा होती है, निष्काम कर्म की यात्रा होती है, तब आप आत्म आनंद की मस्ती को उपलब्ध होते हैं। तब आप संसार में रहकर भी अपने जीवन में एक जीवन को एक अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, एक अलग नजरिए से देखते हैं। क्योंकि सांसारिक सोच वाला व्यक्ति संसार को एक अलग दृष्टिकोण से देखता है, लेकिन संसार की परख रखने वाला, एक तत्व ज्ञान की परख रखने वाला या दर्शन शास्त्र की परख रखने वाला या जीवन की खोज के प्रति एक ललक, एक तलाश या प्यास रखने वाला व्यक्ति जीवन को एक अलग दृष्टिकोण से देखता है। हमारे YouTube के जरिए जितने भी जो भी बंधु जुड़े हैं, आप सभी का दिल से शुक्रिया। हम अगले वीडियो में किसी और नए विषय को लेकर चर्चा करेंगे, चिंतन करेंगे। धन्यवाद।